मेरा नाम मोहसिन है और मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, टीचर ट्रेनर हूँ, पेरेंट ट्रेनर हूँ और मैं साइंस एजुकेशन में काम करता हूँ और लोकल लैंग्वेज में जो बच्चों की मादरी ज़बान है उसमें साइंस और मैथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और टीचर्स को ट्रेन कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, टीचिंग ऑफ साइंस थ्रू परफॉर्मिंग आर्ट। तो हमारे मीडियम्स बहुत हैं पढ़ाने के। जो बच्चे की मादरी ज़बान है वो तो हमारा मीडियम ही नहीं है पढ़ाने का, ना उसमें कुरिकुलम अवेलेबल है। तो उर्दू मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। अब होता क्या है कि हम जब बच्चे को स्कूल भेज देते हैं, बच्चा पैदा होते ही हम चाहते हैं कि ये स्कूल जाए, और स्कूल जाके भी वो क्या कर रहा है कि जाते ही उसको आप कहते हैं कि जी चलो याद करके आना है, ये याद करना है। तो सिखाने वाला काम हमारे स्कूल्स में नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो घर हैं, जो वालिदैन हैं, उनकी भी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम है और वालिदैन जो हैं वो ये समझते हैं कि हमने बच्चे को स्कूल भेज दिया है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो वालिदैन के करने के होते हैं। अब छोटी सी बात है कि हम बच्चों से जान छुड़ाने के लिए उनको मोबाइल फ़ोन दे देते हैं। अब बच्चे के जो पहले 6 साल होते हैं वो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम साल होते हैं। हम अगर उसको मोबाइल फ़ोन दे देंगे ना तो उसकी फ़िज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल डेवलपमेंट ये सारी रुक जाती हैं। उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता पहले 6 सालों में, जिस वजह से उसको बहुत सारी इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उसकी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ शुरू हो जाती हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि इसको याद नहीं रहता, उसका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, वगैरह वगैरह। तो करना ये चाहिए कि एक तो बच्चे को जो उसकी बेसिक स्किल्स हैं वो सिखानी चाहिए, उसको उसके अपने काम करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। उसको आप किचन में लेके जाएं, उसको कपड़े धोने का तरीका बताएं, उसको अपनी हेल्थ एंड हाइजीन, सफाई सुथराई का तरीका बताएं, घर की सफाई के बारे में बताएं। पहले 6-7 सालों में तो बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाएं। सफाई से बिल्कुल उसको दूर ना करें कि ये सफाई करना किसी और का काम नहीं है। अगर तो आप जिस भी क्लास से तल्लुक़ रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप अपर क्लास के हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं या जो भी है, लेकिन ये चीज़ें तो हर कोई सिखा सकता है और हर किसी को सिखानी चाहिए। उसको खेलने की पूरी इजाज़त दें, मोबाइल फ़ोन उसको बिल्कुल ना दें, स्क्रीन टाइम उसका बिल्कुल रिड्यूस कर दें, टीवी ना हो। तो इससे जो बच्चों की डेवलपमेंट है वो अच्छी हो सकती है और उनकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होगी, फ़िज़िकली ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ जिसको हम कहते हैं। अच्छा मोहसिन साहब, पाकिस्तान में एक ख़ास बात यह है कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में नसाब के अंदर मज़हब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मज़हब हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर गालिब है। क्या आप नहीं समझते कि इससे नौजवानों की जो एक अच्छा इंसान बनने की, एक प्रोडक्टिव इंसान बनने की, वो महदूद हो गई है सलाहियत? जब भी लर्निंग की बात करते हैं ना तो हम कोई एक शोबा पकड़ते हैं और उसको फिर सवार कर लेते हैं। जब हम मज़हब की बात करते हैं ना तो फिर हम सिर्फ मज़हब के पीछे लग जाते हैं। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है। हमें अगर मज़हब भी सिखाना है तो आप साथ उसको साइंस और मैथ और लिटरेसी भी सिखाएंगे, तब ही वो बच्चा एक मुफीद शहरी बन सकता है और आने वाले वक्त में वो कोई किरदार अदा कर सकता है। उसमें क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, तभी वो मज़हब को भी अच्छी तरीके से समझ सकता है और आगे अपने मज़हब को तरक्की भी दे सकता है। आप क्या समझते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम का मज़हब हिस्सा होना चाहिए? हमारे मुल्क में तो चाहिए वाला सवाल नहीं है, ठीक है, और ना ऐसा पॉसिबल है कि आप इस मज़हब को दूर कर दें। एक तो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो मनी मज़हब के नाम पे है, तो ये तो कोई भी ना चाहेगा, ना ऐसा सोच सकता है, ना ऐसा कोई कर सकता है कि आप मज़हब को अलग कर दें और बाकी जितनी भी लर्निंग है उसको अलग कर दें, तो ये तो रहेगा साथ, लेकिन इसमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप नहीं समझते कि लोग अपने तौर से घरों में, मस्जिदों में, मदरसों में, जबकि वो मौजूद हैं, मज़हब की तालीम ले सकते हैं, वो लें, अपने अपने
انداز سے اپنے اپنے ذرائع سے وہ مذہب کی تعلیم لے سکتے ہیں، لیکن جو ایجوکیشنل سسٹم ہے جو لوگوں کے ٹیکسوں سے ڈیولپ ہوا ہے، اسٹیبلش ہوا ہے، اس میں بھی کسی خاص مذہب کا عمل دخل ہونا چاہیے، اس میں اس کی ڈومینیشن ہونی چاہیے؟ اصل میں نا یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے. جب مشنری اسکولز یہاں بنے تھے نا کلونیل پیریڈ میں، ہاں. تو ان کا بھی مشن یہی تھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کی ترویج کرنی تھی. ہم. تو اب اس کو فوری طور پہ تو آپ نہیں نکال سکتے. اصل میں نا مذہب اور ایکسٹریمزم کو ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ مذہب ایکسٹریم ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. وہ صرف یہ ہے کہ جو ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، جو ہمارا مدرسہ سسٹم ہے، جو مسجد سسٹم ہے، جو وہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. مذہب کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ فرقوں میں بالآخر آ کے بٹ جاتا ہے. ہاں. کوئی بھی مذہب ہے اس میں فرقے بنے ہیں. جب فرقوں میں مذہب بٹا ہوگا، اس کو آپ ایجوکیشن سسٹم کا حصہ بنائیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوں گی اور اس سے کوئی ایک قوم کا جو نقشہ ہے وہ نہیں بن پائے گا؟ میری ذاتی رائے میں نا اس کے اوپر ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے، جس میں مدعا یہ ہو کہ اگر مذہبی تعلیم دینی ہے جس بھی مکتبہ فکر سے لے کر دینی ہے، تو سارے مکتبہ فکر اکٹھے ہوں، ان کا ایک گرینڈ ڈائلاگ ہو اور ایک خاص اسپیسیفک کریکولم ڈیزائن کیا جائے جو سب کے لیے ہو، مذہبی.